गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? ये न्यूमेरिकल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वह मुश्किल से मुश्किल समस्या को सॉल्व कर सकता है। बस सिर्फ उसमें जुनून होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, तो वह करके दिखाता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आप जानते होंगे, ठीक है ना? तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस उसको संभव करना बाकी है। संभव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष से कुछ भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल पार्ट 3 को देखते हैं और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 1 और 2 है। ठीक है, 1 2 बनाने से पहले जो है हमको 3 और 4 बनाना होगा, क्योंकि 3 और 4 से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है कि निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो आपको जानना है कि ये किस पे आधारित है। किस पे आधारित है? तो यहाँ लिखना है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में हम लोग क्या जानते हैं कि तुल्य धारिता जो होता है 1/c होता है, 1/c1 + 1/c2 इस तरह होता है। और समांतर में क्या होता है, c जो होता है c1 + c2 होता है। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद हम लोग इधर दिख रहेगा, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, श्रेणी क्रम में क्या देखते हैं। श्रेणी क्रम में जो होता है ना, विभव क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसमें विभव समान होता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम इस तरह बनता है। श्रेणी क्रम हम लोग इस तरह बनाते हैं। तो इस तरह में क्या होता है, इस तरह में होता है कि जो चार्ज जाता है, यहां से जो आवेश जा रहा है, तो आवेश तीनों पे एक ही जा रहा है। ठीक है, इसमें आवेश समान होता है। ठीक है, यदि इस पे जितना आवेश है, इस पे तीनों पे आवेश समान रहेगा, लेकिन विभव तीनों पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, पोटेंशियल सबका अलग हो जाएगा। इस बिंदु पे विभवांतर अलग होगा, इस दोनों पे अलग होगा, इस तीनों पे अलग होगा, तो सब पे अलग होगा। यहाँ पे विभवांतर अलग हो गया। और समांतर क्रम में क्या देखते हैं, इस तरह का बनता है। और ये समांतर क्रम क्या करता है, यहां जो है, यहां से धारा जा रहा है, ये धारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब धारा बट रहा है। ठीक है, सबके धारा अलग अलग हो रहा है, लेकिन क्या है, विभव सबका सेम है। विभव सबका सेम है, भी सबका विभव क्या है, समान है। तो इसी प्रकार से हमको इस दोनों फॉर्मूला पे ये जो है बेस्ड है। और पीछे हम लोग जान चुके हैं कि 1/2 cv² किसका है, U का है, एनर्जी का है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर से। तीसरा नंबर से देखते हैं क्या है, निम्न परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिगर बनाया हुआ है, कैसे है, ऐसे है, फिर ऐसा फिगर है। ठीक है ना, इस तरह का फिगर दिया हुआ है। अब यहाँ क्या दिया है, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। देखिए इतना दिया हुआ है। एक में दिया 4 पिकोफैराड, ये 4 पिकोफैराड है। उसके बाद 6 पिकोफैराड हुआ ये, और ये कितना हो गया, 6 पिकोफैराड। उसके बाद ये है 12 पिकोफैराड। अब इसमें से पूछ रहा है तुल्य धारिता क्या होगा। ये पूरा परिपथ है, ठीक है, ये पूरा परिपथ है। ठीक है, तो इसमें से तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो हमको तुल्य धारिता निकालना है।
तो तुल्य धारिता के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कौन है। ये देखिए अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बता सकते हैं कौन क्या है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम है। तो अब क्या करें, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले बीच वाला देखते हैं। तो ये सीधा है, ये समांतर क्रम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे यदि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तो यहाँ लिखेंगे C2 और C3। C2 C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, C2 तथा C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब जोड़ देंगे C2 और C3 को, तो यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं C23, या तो यदि इतना नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे C डैश। समांतर क्रम में हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्ट जुड़ता है। या देखिए C बराबर C1 C2, C1 C2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ C2 प्लस C3 बराबर C2 का मान कितना है 6 पिकोफैराड और प्लस C3 का 6 पिकोफैराड, दोनों मिला के 12 पिकोफैराड। तो ये मेरा C डैश हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि तुल्य धारिता निकालना है। तुल्य निकालेंगे तो अब फिगर कैसे बनेगा देखना है कि ये इस तरह हो गया, ये इस तरह का हो गया और ये दोनों मिलके एक बन गया। इन दोनों का अब यदि दोनों के स्थान पे हम लोग तुल्य किसको कहते हैं कि इन दोनों के तुलना में एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जिसका धारिता दोनों के धारिता के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बदले में एक हम लोग लगा रहे हैं ऐसा कैपेसिटर जो कि इन दोनों का काम कर दे, तो इस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे एक और है, ये इस तरह का है, तो ये क्या हो गया, ये C डैश हो गया, ये C1 है और ये C4 है। तो अब तो तीनों श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में हो गया तो अब डायरेक्ट जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो इसका कितना दिया हुआ, इसका दिया है 4 पिकोफैराड, इसका कितना दिया है C1 का C डैश कितना निकाले 12 पिकोफैराड, और उसके बाद ये कितना है C4 12 पिकोफैराड। तो अब तीनों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ लिखना है श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम में क्या जानते हैं डायरेक्ट यदि C डबल डैश निकाल देते हैं, सॉरी ये ऊपर है, ठीक है। अब C डबल डैश निकालेंगे क्योंकि डैश तो निकाल चुके हैं, C डबल डैश देखते हैं। C डबल डैश क्या हो जाएगा, तो ये जो है श्रेणी क्रम में कैसे होता है 1 बाय C डबल डैश होगा बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C डैश प्लस 1 बाय C4 है। तो इस तरह है, तो 1 बाय C डबल डैश निकाल रहे हैं बराबर 1 बाय 4 डायरेक्ट लिखते हैं प्लस 1 बाय 12 1 बाय 12। सबका क्या होगा एलसीएम लेना होगा, एलसीएम कितना आएगा 12 भी आएगा, तो यहाँ से कटेगा 4 से 12 में लगाएंगे तो 3 बार में आएगा, ठीक है। तो ऊपर से 3 हो जाएगा, ये 12 कटेगा 1 आएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बाय 12, ठीक है। तो 1 बाय C डबल डैश निकला है, दिख रहा है ना 1 बाय C डबल डैश बराबर 5 बाय 12 निकला है, ये इतना निकला है। हमको चाहिए क्या C डबल डैश, तो इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टा देंगे, या तो कोना कोनी आप लोग गुना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट उल्टाते हैं C डबल डैश बराबर ये पिकोफैराड हो गया, आंसर हो गया, समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह है। तो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, चित्र सही दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से क्या किए, इन दोनों को सिर्फ क्या किए जोड़े, ये दोनों देखे समांतर क्रम में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में आ गया, और ये श्रेणी क्रम डायरेक्ट सिंपल है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, बोल रहे चित्र से, चित्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चित्र यहाँ दिया है तो हम लोग चित्र से ही डायरेक्ट लिखते हैं। चित्र से क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं, यहाँ बैटरी है, ठीक है। तो ये दोनों किस प्रकार से दिख रहा है,
ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहा है ना, ऐसे दिया है देखिए, इस तरह का, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो ये दोनों इस प्रकार से दिया है और यहाँ पे इस तरह का इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, यदि फिगर को हम लोग घुमा दें, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो फिगर हम लोग घुमा भी सकते हैं, इस तरह का रोटेट कर देंगे इस तरह। तो यदि हम इस तरह रोटेट करते हैं, ये धीरे 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 ऐसे घुमाते हैं तो ये ऊपर जाएगा, अर्थात ये बनेगा इस तरह, फिर ये नीचे आएगा, ये बनेगा इस तरह। क्या कोई दिक्कत? अब यहां से क्या दिया है, एक तार से जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये रोटेट किए तो ये इधर से इस तरह से ये यहां आ जाएगा, आएगा ना, ये वाला यहां आ गया, तो ये इधर से इस तरह जा रहा है। उसके बाद ये दोनों जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इधर से इस तरह जुड़ा हुआ है। इस तरह का है ना, तो दिख रहा है ना कि ये दोनों समांतर क्रम में है। तो ये दोनों जब समांतर क्रम में तो उसको जोड़ना होगा। ठीक है, C1 और C2, ये दिया है C1 और ये दिया है C2, तो ये होगा C3। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तुल्य धारिता का मान। सबसे पहले पहला नंबर ए नंबर देखते हैं, तुल्य धारिता पूछ रहा है, तो ये दोनों जोड़ना होगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे C1 तथा C2 को समांतर क्रम में। जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, C डैश डायरेक्ट लिख देते हैं, तो C1 प्लस C2, यही ना होगा। तो C1 का मान कितना दिया है, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और प्लस यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, तो ये C डैश निकल गया मेरा 15 माइक्रोफैराड। अभी तुल्य नहीं निकला है क्योंकि अभी ये तो है ना, तो अब जब ये दोनों मिल गया उसके बाद ये श्रेणी क्रम बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ का फिगर अब कैसे बनेगा, इन दोनों के स्थान पे ये आ गया और इसके स्थान पे तो ये है ही अपने स्थान पे, ये इस तरह का है। उसके बाद ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये देखते हैं कि इन दोनों के काम क्या कर रहा है, तो C डैश मान लेते हैं। ठीक है, और ये C3 हो गया। तो यहां से अब क्या देखना होगा, तुल्य धारिता निकालना है, तो निकालेंगे C डैश तथा C3 को, C डैश तथा C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में ही है। ठीक है ना, इसीलिए जोड़ रहे हैं, अपने मन से नहीं जोड़ रहे हैं। तो 1 बाय C डबल डैश होगा, तो 1 बाय C डैश प्लस 1 बाय C3 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां से देखते हैं कि कितना मान आएगा, 1 बाय C डबल डैश बराबर 1 बाय 15 है, तो 1 बाय 15 प्लस C3 का मान कितना है, यहाँ देखते हैं, ये 4 माइक्रोफैराड, तो 1 बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम हो गया 60। एलसीएम जब 60 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस ये 15 चौके 60, 19/60 हो रहा है। ठीक है, जब 19/60 1 बाय C डैश निकला है, C डबल डैश, हमको चाहिए सिर्फ C डबल डैश, तो इसको उल्टाएंगे तो ये भी उल्टेगा, अर्थात C डबल डैश जब लें तो ये हो जाएगा 60/19 बराबर, भाग देंगे कितना आएगा, 19 3 57, बाकी रहा 3, दशमलव आया 3 आया, तो 19 1 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 19 1 19 ही आएगा। उसके बाद कितना रहा, बाकी 11 रह गया, तो 19 × 5 = 95, इतना हो जाएगा। तो ये जो मेरा C डैश निकला ये माइक्रोफैराड हुआ, इतना माइक्रोफैराड मेरा हो गया। तो ये क्या निकला, धारिता निकला। क्या निकला, तुल्य धारिता, इसको कहेंगे तुल्य धारिता। ये C तुल्य हो गया, टोटल का तुल्य धारिता मेरा
निकल गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि V इतना दिया है तो C1 पर आवेश निकाला। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तुल्य धारिता यहाँ से मेरा दिया हुआ टोटल तुल्य धारिता इतना है और टोटल का V का मान दिया हुआ मेरा 12 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि टोटल मेरा कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, ये मिटा है ऊपर से, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हमको यहां तक जरूरत है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया V बराबर 12 वोल्ट, V बराबर 12.5 वोल्ट सॉरी, और यहाँ पे C डबल डैश मेरा निकल गया कितना 3.15 माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ पे जो है क्या निकालना होगा, C दिया है V दिया है तो Q का मान निकल सकता है ना। सबसे पहले देखेंगे कि इस परिपथ से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, C1 पर आवेश निकालना है। तो सबसे पहले टोटल पे देखेंगे आवेश कितना होगा, तो टोटल पे आवेश के लिए Q बराबर CV होगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे वी नाउ दैट, हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर Q बाय C जानते हैं, Q बाय C, या तो डायरेक्ट हम लोग ये तो जानते हैं ना कि डायरेक्ट जो है Q बराबर CV जानते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते कैसे जानते हैं, Q समानुपाती होता है C का, तो ये इस तरह जानते हैं हम लोग। तो याद रखना है Q बराबर CV हो गया, और यहाँ C और V दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना टोटल जो धारा होगा कितना होगा, ये C डबल डैश हो जाएगा, टोटल ये हो रहा। तो यहाँ से 12.5 और गुना करेंगे 3.15, ठीक है। तो गुना करना अब कितना हो जाएगा, देखते हैं 12 36 39 कुछ आएगा, 12.5 और 3.1 का ही कर देते हैं, ठीक है, 3.1 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 12.5 और फिर ये आ जाएगा 12 36 137, ये हो जाएगा 5 15 के 5 12 36 37, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 2 7 8 38, तो यहाँ 0.2 स्थान से जा रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इधर एक और गुना करते हैं तो लगभग 39 होता है, तो मान लेते हैं लगभग हम 39, ठीक है, क्योंकि ये पूरा अच्छा से गुना करना है तो लगभग 39 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 39, ठीक है। तो ये मेरा इतना आ गया। अब यहाँ से टोटल Q का मान मेरा निकल गया, ठीक है, टोटल Q निकल गया। तो अब देखना है जब टोटल Q निकला तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से जा रहा है तो ये इसके साथ Q जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ से बढ़ रहा है ना, यहाँ पे Q जाके बढ़ रहा है, Q इससे गुजर रहा है और Q यहाँ से जाएगा तो इससे बढ़ जाएगा Q, ठीक है। Q जब बढ़ेगा तो देखते हैं यहाँ पे पहले विभव कितना होगा, यहाँ तो विभव निकल गया है। अब यहाँ से देखते हैं दोनों का तुल्य पहले धारिता कितना है, तुल्य धारिता कितना है, इससे जितना जा रहा है यदि ये दोनों मिलेगा तो उतना ही धारा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखिए हम लोग जानते क्या है कि श्रेणी क्रम में जो होता है ना, श्रेणी क्रम इस तरह जाता है और इस तरह रहेगा। अगर यहाँ से जितना धारा प्रवाहित हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यदि इधर से देखते हैं जितना धारा इसमें जा रहा है श्रेणी क्रम में तो उतना धारा इसमें भी जाएगा कि नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे यदि ये दोनों मिला देते हैं तो इधर से जितना धारा जा रहा है तो ये दोनों में उतना ही जाएगा जितना इसमें जाएगा। इसमें जा रहा मानते हैं 5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही होगा ना, क्योंकि धारा यहाँ श्रेणी क्रम में तो नहीं बढ़ रहा, बढ़ता किसमें समांतर क्रम में। तो यहाँ जब समांतर क्रम हो गया इसका मतलब ये दोनों मिला के जो है धारा जितना है, जितना इसमें जा रहा है उतना दोनों में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ये 39 जो है क्या है 39 क्यू कूलम हो जाएगा, माइक्रो कूलम, 39 माइक्रो कूलम है, तो ये जाएगा दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से अब देखना है कि हमको निकालना है किसमें, इसमें निकालना है, C1 पे निकालना है। तो C1 पे निकालने के लिए जब यहाँ पे इस पे देखते हैं C डबल डैश का भी मान कितना हो जाएगा 39 माइक्रोकूलम। तो C डबल डैश का 39 माइक्रोकूलम हुआ तो यहाँ से
सॉरी 39, Q का मान C डबल डैश पर, जब C डबल डैश पर Q मान दिया हुआ है तो Q मान दिया है और V हमको निकालना है, ठीक है, Q दिया है, V निकालना है, और इसका तुल्य धारिता कितना है। देखिए कैसे निकालना है, पहले ये देखना है कि यहाँ C है, यहाँ C2 है, जब इन दोनों को जोड़े थे तो इसका मान तुल्य धारिता कितना आया था। 3.15। देखिए यहाँ 10 और 5 15 हुआ था ना, Yes। तो ये 15 टोटल हुआ था, ये 15 माइक्रोफैराड टोटल था, ठीक है। और इससे देख रहे हैं कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, टोटल 15 माइक्रोफैराड से 39 माइक्रोकूलम धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से इसमें कितना विभव उत्पन्न होगा तो ये देखना होगा हमको। तो यहाँ दिया है C डबल डैश पर ये Q का मान दिया है, उसके बाद C डबल डैश का मान कितना दिया है 15 माइक्रोफैराड, तो यहाँ से हमको V का मान कितना निकल जाएगा, C डबल डैश पे V कितना निकलेगा, V डबल डैश, V बराबर क्या होता है Q बाय C, तो Q बाय C डबल डैश होगा। तो Q का मान कितना प्रवाहित हो रहा है 39 बटे 15 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा 15 दूनी 30, बाकी रहा कितना 15 छक्की 90, 2.6 आया ना। तो ये जो है वोल्ट मेरा इस पे हो गया। अब इसका मतलब इस पे हो रहा, इन दोनों का वोल्ट जो है, दोनों का वोल्ट मेरा, क्योंकि समांतर क्रम जब करते हैं तो वोल्ट तो सेम रहता है, बदलता क्या सिर्फ चार्ज बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वोल्ट निकल गया मेरा 2.6 निकला, तो इन दोनों पे वोल्ट जो है 2.6 होगा। जब इन दोनों पे वोल्ट 2.6 है तो अब इस पे पूछ रहा है क्या निकालना है, इस पे निकालना है आवेश। तो आवेश अब हम लोग क्या जानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिखना है C1 पर आवेश, C1 पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश बराबर हम लोग क्या जानते हैं Q बराबर C भी जानते हैं ना, C भी, और C क्या है Q1 है, C है यहाँ, C1 पे निकालना है। उसके बाद V क्या निकला है, V डबल डैश C, ठीक है। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान देखते हैं कितना है 10 है, तो ये हो गया 10 और गुना 2.6, तो अब गुना करेंगे कितना होगा 26 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये दशमलव में आएगा क्योंकि हम लोग दशमलव यहाँ एक ही अंक तक लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ दशमलव भी आ सकता है, तो आप लोग पूरा एक्यूरेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, हाँ लेकिन 26 तो आएगा ही, दशमलव कुछ आएगा। ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, थोड़ा कम आया होगा। देखिए क्या ये जब ये बना रहे हैं उसके बाद ये जो है 3 और 4 ये तो काफी कॉन्सेप्ट के साथ भरा हुआ है। यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग देखें कि इससे जितना धारा प्रवाहित होगा, अगर ये श्रेणी क्रम में होता है तो उतना दोनों में धारा प्रवाहित होगा, और यहाँ ये दोनों बट गया है, इसका मतलब दोनों में धारा क्या है डिवाइड हो गया, लेकिन विभवांतर तो सेम है ना। पहले देखिए टोटल जो है विभवांतर यहाँ 12.5 वोल्ट था, 12.5 वोल्ट इस पे था, तो यहाँ भी 12.5 वोल्ट इन सब पे विभवांतर हो रहा है, टोटल के लिए 12 वोल्ट था 12.5 वोल्ट। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों बिंदु पे हमको नहीं निकालना है, इन दोनों बिंदु पे देखना है विभवांतर कितना होगा, ठीक है। इन दोनों पे विभवांतर कितना होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, विभवांतर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का अलग अलग विभवांतर होगा, तो वो देखना है। सबसे पहले हमको यहाँ से क्या करना है, विभवांतर निकालना है। विभवांतर जब निकालेंगे तो इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, दोनों से जितना धारा प्रवाहित होगा उसी से धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ धारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इससे और इससे धारा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ दोनों में धारा अलग अलग हो गया। तो यहाँ देखना है कि अगर ये बोले कि इसका जो है 26 माइक्रोफैराड निकला, तो इसका C2 का कितना निकलेगा, तो C2 का निकालेंगे, C2 पर जो है आवेश Q, तो यहाँ C2 V डबल डैश करेंगे, तो C2 का मान कितना दिया 5 दिया है, 5 गुना V डबल डैश का मान कितना है 2.6, तो यहाँ से गुना कर देंगे 5 दूनी 10 13 हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना है कि ये किस तरह निकल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं ये 13 और 26 दोनों जोड़ेंगे तो धारा सेम होना चाहिए। देखिए 13 और 26 यदि जोड़ते हैं कितना हुआ 39 हुआ ना, और हम देख रहे थे टोटल धारा कितना प्रवाहित हो रहा था, यही तो 39 प्रवाहित हो रहा था, तो मिल गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल हम सिंपल बना के निकल जाए, ये सिर्फ तुल्य धारिता निकाले, ये नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल है जो कि थोड़ा समझने में लेट होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं।
आप लोग जो है बनाइएगा वीडियो देख देख के। हम लोग देखते हैं यहाँ 1 नंबर, ठीक है। 2 और 3 हम लोग देखे, अब देखना है हमको 1 नंबर का। तो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर दिया हुआ है कि ये दोनों समांतर क्रम में है। फिगर कैसा है, फिगर इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया है। उसके बाद ये दिया है इस तरह का। उसके बाद यहां से ये जो है अर्थेड कर दिया है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को देखना है कि ये जो है पॉइंट ए है, ये ए है और ये क्या है, पी है। और इसका जो है वोल्ट दिया है 1200 वोल्ट, इसका नहीं दिया है। इसका पूछ रहा है भी का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ भी का मान निकालना है। अब जो है ये Vp हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ये C2, ये है C3 और ये मान लेते हैं C1 है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में ऐड करेंगे। तो समांतर क्रम में यहाँ लिखते हैं C डबल डैश, कितना निकल जाएगा, C2 तथा C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, C डैश। C डैश बराबर कितना हो जाएगा, C2 प्लस C3। तो C2 का मान कितना दिया है, देखिए C2 का मान दिया हुआ है 4 फैराड माइक्रोफैराड और इसका 2 माइक्रोफैराड। तो 4 प्लस 2 बराबर 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया मेरा C डबल डैश, C डैश निकल गया। अब टोटल निकालना है तो ये मेरा फिगर कैसे बन जाएगा, इस तरह का है और जो है फिर इस तरह का बन जाएगा। अब यहां से देखना है कि ये हो गया C1, ये हो गया C1 और ये हो गया C डैश। अब इन दोनों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल डैश, ठीक है। C1 तथा C डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, 1 बाय C डबल डैश बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C डैश। तो 1 बाय C1, C1 का मान कितना दिया हुआ है, C1 का मान 3 फैराड है, 3 माइक्रोफैराड। तो 1/3 माइक्रोफैराड और प्लस 1/6, इसका 6 निकला हुआ है तो 1/6। दोनों को हल करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/2। तो ये याद रखना है कि दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कट के 1/2 आएगा। तो C डबल डैश कितना, C डबल डैश बराबर इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टा देंगे, 2 माइक्रोफैराड। ये निकल गया मेरा 2 माइक्रोफैराड टोटल निकल गया। अब ये टोटल जो धारिता हो गया, तुल्य धारिता, ये 2 माइक्रोफैराड है। अब यहां से क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड है और इससे 12 वोल्ट। यदि हम बोले कि इस तरह का फिगर बन गया, ये इस तरह का है और ये इस तरह का है, तो ये अब जो है 1200 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये अब 1200 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, 1200 वोल्ट से जुड़ा है। तो यहां से कितना आवेश प्रवाहित होगा पहले ये देखना है। तो टोटल Q बराबर देखते हैं, Q बराबर C भी होता है। तो C की जगह टोटल C क्या है, C डबल डैश है, C डबल डैश है। तो टोटल C डबल डैश होगा तो यहाँ पे हो जाएगा C डबल डैश का मान कितना निकला है, 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड 2 गुना 10⁻⁻6 और यहाँ गुना V का मान कितना, 1200। तो 1200 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा। 2400 गुना 10⁻⁻6, यहाँ पे देंगे दशमलव लाएंगे तो 3 जो है यहाँ पे दशमलव आप इधर लाएंगे तो 3 अंक खिसकेगा। तो 2.4 गुना ये 10⁻3 आएगा प्लस में और ये -6 है तो डायरेक्ट 10⁻−3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा Q निकल गया, ये टोटल निकल गया। अब हमको काम क्या क्या है, ये Q का काम है और ये C डबल डैश तो निकला है ये मेरा, ठीक है। तो ये Q निकल गया। अब यहां से हमको देखना है कि इस पे यहाँ पे विभवांतर कितना होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना वोल्ट है, इन दोनों बीच में अभी तो जो है 1200 वोल्ट जा रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कितना उत्पन्न होगा तो ये जानना है। तो इसको जानने के लिए ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये मिटा रहे हैं आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको चाहिए क्या,
Q का मान और C डबल डैश तो दिया हुआ है, निकल गया। तो यहां से देखते हैं, ठीक है। तो यहां से अब हमको इस पे निकालना है, ठीक है। C1 पर विभव कितना दिया है, विभवांतर लिखते हैं। C1 पर विभवांतर कितना हो जाएगा, देखते हैं कि V A विभवांतर क्या होता है, A माइनस पी हो जाएगा। VA माइनस VP बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर आवेश बटे संधारित्र अर्थात Q बाय C हो जाएगा। तो C के जगह टोटल C अगर बोले तो सॉरी ये टोटल नहीं आएगा, सिर्फ C आएगा, तो C के जगह C1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये C1 है, C1 पे ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ VA का मान कितना है, 1200 है। तो यहाँ 1200 पुट किए, और यहाँ पे VP का मान कितना है, नहीं दिया, यही तो निकालना है। और Q का मान कितना है, 2.4 है, दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा, ये देखिए इसका मान 1200 है माइनस VP बराबर Q का मान कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये हो गया मेरा मान। अब यहाँ C1 का मान कितना है, 3 माइक्रोग्राम है। तो यहाँ से 3 गुना 10 पे पावर माइनस 6 लिख सकते हैं ना। अब ये कटेगा 0.8 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 या 24 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसे 0.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 आएगा, ये इस तरह आएगा। और टोटल यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, 0.8 गुना 1000, 10 पे पावर 3 है, तो 1000 बराबर 800 क्या हुआ, ये 800 हो गया V माइनस पी, अर्थात 1200 माइनस पी बराबर 800 हो गया क्या, वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां से हम डायरेक्ट यहां से कटा के लिखे। अब यहां से देखते हैं कि ये 1200 माइनस VP बराबर कितना हो गया, 800 वोल्ट, यही हुआ। तो VP सिर्फ निकालेंगे तो ये इसको इधर लेते आएंगे, अर्थात 1200 में 800 घट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं VP बराबर कितना निकला, 400 वोल्ट, बस यही हमको निकालना है, ठीक है ना। VP बराबर जब 400 वोल्ट निकल गया, तो यहां से तो हम लोग देख लिए C1 पे कितना चार्ज जा रहा है, C1 पे कितना आवेश जा रहा है, जितना आवेश टोटल है वो C1 पे जा रहा है। ये दोनों यदि सेम रहता, ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर सिर्फ रहता तो उससे भी कितना आवेश जाता, जितना आवेश इससे जा रहा है यहाँ पे 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो इस पे भी वही जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों अलग है। तो अब देखते हैं इसका और इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच विभवांतर कितना होगा, ये तो अर्थेड है तो इसका विभवांतर 0 होगा। ये जो है आप लोग उतार लीजिए, हम मिटा रहे हैं, हमको जरूरत है सिर्फ इसका, ठीक है, तो मिटा रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के साथ समझिए आप लोग, ठीक है। अब यहां देखिए हमको क्या चाहिए, VP और इधर का विभव कितना हो जाएगा, डायरेक्ट VP यदि देखें VP माइनस इधर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थेड है, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C। ऐसे हमको ये जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ C2 का मान निकालना है। तो यहां देखते हैं सिर्फ जो है VP पे 400 है, VP पे 400 है, तो C2 पे कितना हो जाएगा, C2 पे टोटल जो है आवेश कितना होगा, तो Q बराबर C2 इंटू V करेंगे। तो C2 पे चार्ज कितना है भाई, ये कैपेसिटर का मान कितना है, संधारित्र का धारिता का 4 माइक्रोफैराड, तो 4 गुना 10 पे पावर माइनस 6 और गुना V का मान कितना दिया है, इन दोनों के बीच में कितना है, यहाँ 400 है और माइनस 0, 400 माइनस 0 बराबर 400, अर्थात यहाँ 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 4 चौके 16, 1600 गुना 10 पे पावर माइनस 6, और इसको यदि हम लिखेंगे वैज्ञानिक संकेत तो 1.6 होगा, 1 2 3 जो है अंक डिजिट हम चेंज किए हैं तो 10 पे पावर 3 आएगा, और यहाँ है माइनस 6, कितना हो जाएगा टोटल, माइनस 3 हो जाएगा। तो ये मेरा गुलाम हो गया, ये आंसर निकल गया किस पे, C2 पे विभव, C2 पर आवेश, C2 पर आवेश। अब यहाँ C3 पे आवेश देखते हैं, C3 पर आवेश तो कितना हो जाएगा, Q
बराबर डायरेक्टली लिखें 2 C3 इंटू भी लिखेंगे, C3 इंटू भी, अर्थात C3 का मान कितना है 2 गुना 10⁻⁶ 2 फैराड है, 2 माइक्रो फैराड, 2 गुना 10⁻⁻6 गुना यहाँ पे 400 400 हो जाएगा। तो 4 दूनी 800, तो डायरेक्ट इसको दशमलव में ही लिख देते हैं। 8 अच्छा ठीक है, 800 लिखते हैं, 10⁻⁻6 लिखे। अब 800 को यदि हम चेंज करें तो 8 हो जाएगा गुना 10 ये 2 जीरो हटाए हैं तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया C2 पे, ये हो गया C3 पे, और C1 पे यदि पूछे तो कितना हो जाएगा, C1 पे यही जो निकला है मेरा ये टोटल होके जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे C1 पर आवेश, आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻3। क्या याद रहा? हमको यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश देखिए, इस पे तो वही आवेश जाएगा जो टोटल आवेश है, तो C1 पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2.4 आ गया, 2.4 आ गया। यहाँ पे C2 पे देखिए, C2 पे कितना आया 8 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ C3 पे देखिए कितना है, ये सॉरी C3 पे ये था, C2 पे यहाँ है 1.6 इंटू 10⁻⁻3 है, तो ये यहाँ पे निकल गया, C2 पे निकल गया, C3 पे निकला, C1 पे निकाले थे। और दूसरा क्या पूछ रहा है, P पे विभव का मान निकालना है, तो P पे हम लोग विभव कितना देखें, P बराबर Vp कितना आया था, जो हमको निकालना था Vp बराबर 400 वोल्ट। इसका मतलब सब चीज हम लोग निकाल दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बेसिक तरीका से बताएं। यदि आप नहीं समझे हैं तो एक दो बार वीडियो को फिर से देखिए ताकि और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर आपका होमवर्क रहा, और देखते हैं कि आप कौन जो है सबसे पहले आंसर निकाल के कमेंट करते हैं, और इससे ही पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना बहुत ही नेसेसरी है एग्जाम पॉइंट के व्यू से, ठीक है। तो याद रखना है और बनाना है आपको 2 नंबर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टेक केयर।